सिवान का इकलौता राजेंद्र पार्क बंद क्यों हो गया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, सुबह से ही खबर चल रही है और यह आम पूरे शहर में यह खबर आम हो गया है कि नगर परिषद के 2 कर्मचारी और पार्क के बगल का रहने वाला एक सोनू नाम का व्यक्ति, तीनों ने मिलकर पार्क में बने कैफे, जो छोटा सा कैफे बनाया गया है, उसी कैफे में पूरी रात एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया है इन लोगों ने। हालांकि आवेदन के बाद पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, वो पूरी कहानी इस रिपोर्ट में हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सिवान जिले के असांव थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की जो है, वो सिवान के मुफस्सिल थाने के करीब सोनू जो रहता है, जिसका पैतृक आवास जो है वो सिवान जिले के महादेवा थाना क्षेत्र के पकड़ी बंगाली जो उसका गांव है, वहां का रहने वाला व्यक्ति अभी फिलहाल मुफस्सिल थाना के बगल यानी जेल गेट के बगल में वो रहता है। और उन लोगों का काम जो है वो सिलवट जो है कि बनाने का वो लोग काम करते हैं। उस सोनू से उस लड़की का कांटेक्ट होता है, लड़की उसके संपर्क में आती है और लगातार वो घर से सिवान आती है और सिवान आकर के उस लड़के के साथ घूमती है, उस लड़के के साथ रात बिताती है। लेकिन हद तो तब हुई जब लड़का इस बात को कह करके उसको अपने जाल में फंसाया था कि हम शादी करेंगे। लेकिन यह बात का खुलासा कब हुआ कि लड़का खुद पहले से ही शादीशुदा है। लड़की 2 दिन पहले घर से बाहर निकली, घर पे उसकी पिटाई की गई, उसके माँ बाप, उसके भाई, उसकी भाभी के द्वारा उसे पीटा गया। इस तरह की जानकारी वो लड़की दे रही थी, उसे पीटा गया। 2 दिन पूर्व वो घर से भाग करके सिवान आ गई। सिवान आई और अपने प्रेमी सोनू के साथ रहने की कोशिश की, तो सोनू उसे पार्क में घूमने के लिए बोला। पूरा दिन वो पार्क में घूमी। जब रात हुई तो सोनू ने कहा कि अब तुम इसी पार्क में हम तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दिए हैं, तुम इसी पार्क के जो कैफे है उसी कैफे में तुमको हम रात में आज ठहराएंगे। लड़की तैयार होती है, लड़की उस कैफे में जाकर के रात में रुक जाती है। और हद तो तब होती है जब सोनू जो उसका प्रेमी है वो पहुंचता है और उसके साथ साथ उसी कमरे में 2 व्यक्ति और होते हैं। यानी कि नगर परिषद के द्वारा जो 2 सुरक्षा कर्मी रखा गया, जो गार्ड रखा गया है, वही गार्ड, एक का नाम शिव कुमार है, दूसरा का सतीश कुमार नाम है। ये तीनों व्यक्ति, सतीश, शिव कुमार और सोनू, यानी ये तीनों मिलकर के उस लड़की के साथ पूरी रात दुष्कर्म करते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते अभी, क्योंकि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आता है किसी भी बात का खुलासा नहीं हो पाएगा। लेकिन एफआईआर जिस हिसाब से हुआ, प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें लड़की का जो बयान है उसके मुताबिक पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। जिसको सुरक्षा के लिए रखा जाए और वही भक्षक बन जाए तो फिर देश की बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। शहर से लेकर के गांव तक के तमाम लोग जो है अपने परिवार के साथ सिवान के उस इकलौते राजेंद्र पार्क में आ रहे थे, अपने परिवार के साथ घूमने आ रहे थे। ये तीनों जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दी है और आगे की अब प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। विधि संबद्ध जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई पुलिस कर चुकी है। अब मामला जो है वो न्यायालय का है। लड़की को थाने से पूछताछ के बाद लड़की को छोड़ दिया गया है, लड़की अपने घर गई है। लेकिन लड़की भी अपने घर वालों के ऊपर आरोप लगा रही है कि हमें घर के लोग पीटते हैं, मारते हैं। पूरी कहानी आपने सुनी, ये लगभग 2-4 मिनट की बात, और इस बीच हमने पूरी कहानी आपको बता दी कि एक लड़की के साथ कैसे रक्षक ही भक्षक बन के पूरी रात तक उसके जिस्म से खेल रहे थे। और दूसरे दिन वही सोनू, जिस सोनू ने इस बात को कहते हुए उसको लुभा लिया था कि हम तुमसे शादी करेंगे, दूसरे दिन वो व्यक्ति कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे, हमारी शादी हो चुकी है, हमारे 2 बच्चे हैं। इस तरह की बात होती है। फिर लड़की भागते दौड़ते पहुंचती है मुफस्सिल थाने में वो आवेदन देती है और आवेदन के मुताबिक एफआईआर दर्ज किया जाता है और तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।